कहते हैं आचार्य भगवंत चाहे किसी का मंत्र न आए, लेकिन भगवान का जिन शब्द मन में आना चाहिए, उच्चारण में आना चाहिए, जिन्हें जय जिनेंद्र कौन सा हम एक दूसरे से मानने अगर बोलते एक दूसरे करते, लेकिन कम से कम सुबह उठते ही श्रावण से साफ दिखता है, तब एक दूसरे से जय जिनेंद्र बोल करके बोलना शुरू करना चाहिए। उससे क्या होगा? उससे जो जिनेंद्र भगवान का नाम लेने मात्र से ही भावना निर्मल बन जाती है, और वह सामने वाले के भाव जैसे बनते हैं उसी प्रकार से भाव बनते चले जाते, वो दिन अच्छा निकलता है। आए समझ में? अगर मान लीजिए बोले नहीं है, बगल बोले चले गए, तो मन में क्या होगा? आज बोल के चले नहीं गए, होता नहीं होता मन में। इसी प्रकार से जब जिनेंद्र भगवान का नाम लेते हैं तो मन में खुशी आनंद आ जाता है। और एक जीने का मंत्र होता है, क्या होता है? जीने का मंत्र है जिनम, जिनेंद्र भगवान का नाम जीन। ऐसे जीन बने जिनेंद्र भगवान का जब नाम लेते हैं, उसके जीवन में उसका दिन अच्छा चला जाता है। अच्छा ऐसा है जिनेंद्र भगवान का मंत्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र बोलिए, जय जिनेंद्र की ध्वनि से अपना अरे मान लिया जाए जो बोलने का काम होता है, मन को खोलना है। देखो ताले में तिजोरी में कुछ माल रहता है, जब तक चाबी नहीं लगती है तब तक वह खुलती नहीं है। उसी प्रकार से जिनेंद्र भगवान के नाम से हम मन की रूपी चाबी से ताला खोलते, क्या खोलते हैं? भगवान के नाम से ताला खोलते हैं तो मन खुल जाता है। तो मन खुलने के बाद अंदर का जो आनंद है, कहाँ है आनंद? मन में जो खुशी है वह अपने आप मिलने। आप जय जिनेंद्र कहेंगे तो वो भी जय जिनेंद्र, गाली तो देगा नहीं, क्रोध करेगा नहीं। भगवान का नाम लेता है उस समय तो क्रोध करेगा ही नहीं। कितना भी आदमी हो, कितना भी क्रोधी हो, अरे भगवान का नाम लिया है तो अपन भी कुछ ना कुछ शांत। भगवान की मुद्रा देखने मात्र से ही ऐसा लगता है, वो सभी दिल में मन में आ जाती है। जो भगवान का दर्शन करता है, जिनेंद्र भगवान का नाम लेते ही वह मन में छवि बढ़ जाती है। भले आप बंद करते खोले या बंद हो, लेकिन भगवान की मुद्रा हमारे भीतर चली जाती है। जैसे वो नाम लेता है तो शांति का अनुभव करता है ना? इसी प्रकार से जो भगवान का नाम लेने मात्र से, ध्यान करने मात्र से उसके भाव अपने आप बदल जाते, अपने आप बदल जाते हैं। इसी प्रकार से दर्शनम देव देव, पहले भगवान का दर्शन, सुबह उठते ही याद करते ही भगवान का पहले क्या करना चाहिए? स्मरण, याद करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए। तो वह आँख बंद या खोलो हो तो भगवान ही नजर आ जाएंगे। अब जो वाणी जो निकलेगी, मन से जो शब्द निकलेंगे तो कैसे निकलेंगे? कैसे निकलेंगे शब्द? अच्छे ही निकलेंगे, भाव से, भावयुक्त शब्द निकलेंगे। और जो भाव है, शब्द के साथ भाव है, शब्द के साथ अच्छे भाव है, अच्छे भाव होने के कारण वो भावना भी चारों तरफ फैलती है। और जब जा जाओगे वहां आपको क्या है? शांति का अनुभव। शब्द में बड़ी शक्ति होती है, शब्द में बड़ी शक्ति है। शब्द में क्या है? रोग ठीक भी हो सकता है और बिगड़ भी सकता है। इसीलिए कहते ना, जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कितनी बीमार कोई भी हो, डॉक्टर पर दवा नहीं देता है, देता है दवा पहले वो सांत्वना देता है। क्या देता है? बोले आइए, बहुत अच्छी बात है, आए हैं आप लोग, हाँ तो आप आए हैं तो रोग ठीक ही हो जाएगा। क्या कहेगा? रोग ठीक ही हो जाएगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन जरा धैर्य रखो, हिम्मत रखो, तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से वह सांत्वना देती है, विश्वास रहता है कि इस डॉक्टर से हमारा रोग ठीक होगा ही होगा। क्योंकि श्रद्धा क्या है? श्रद्धा है, भक्ति है, और सब लोग जानते हैं कि अनुभव भी है, इसलिए ठीक होगा ही होगा। इसी प्रकार से श्रद्धा के साथ वह डॉक्टर विश्वास करता है
तो इसी प्रकार से उसका रोग थोड़ी ही देर में थोड़ी दवा देकर के ठीक हो जाता है, क्योंकि श्रद्धा भक्ति है, समर्पण है। इस कारण से वह कितना भी रोगी है तो ठीक इसी प्रकार से हम इस शरीर के साथ साथ भगवान के मंदिर में आते हैं तो हमारा मन और शरीर स्वस्थ हो जाता है, मानसिक टेंशन कम हो जाता है और मन हल्का हो जाता है। होता नहीं होता है? बिना दवा से, बिना इसके, क्योंकि ये क्या है, ये भगवान डॉक्टर है। हमारा डॉक्टर कैसे भगवान हो सकते हैं? जब वह प्रतिष्ठा होती है, जब वह विराजमान करते हैं, उसके नीचे क्या रहता है? पारा रहता है। क्या रहता है? पारा रहता है, सोना रहता है, चांदी रहती है, ऐसे मूल्यवान हीरा रहता है, पन्ना रहता है। उसमें जैसे ही भगवान को देखती है तो देखने मात्र से हमारे आंखें नम जाती है, मिट जाती है, ध्यान लग जाता है, क्योंकि पारा जो है, पारा जो वहां तक क्या करते हैं, आकर्षण करता है। और जैसे देखते ही भगवान को मन प्रसन्न हो जाता है। होता नहीं होता? इसका कारण यही है, जब बुखार आता है तो डॉक्टर आपको क्या लगाते थे? पहले थर्मामीटर कुछ लगाते थे, पारा शुद्ध रहता है तो समझते कितना ये है। इसी प्रकार से भगवान का जो दर्शन करता है, मन से दर्शन करता है, पूजा करता है, तो इसका मन अपने आप धीरे धीरे शांत होता चला जाता है। इसी प्रकार से हम भगवान का दर्शन करें तो क्या है, मन वचन काय योग, 3 योग के द्वारा करें ताकि हम वह पुण्य अर्जन कर सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान का दर्शन जो करता है उसके सब पाप नमोकार मंत्र से, नमोकार मंत्र बोलते हुए, किससे? नमोकार कहते हैं, नमोकार मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं है। कहते हैं नमोकार सा मंत्र नहीं, वीत राग सा दे, और समय शिखर जैसी यात्रा नहीं, आत्म सुदेव। हमें बहुत कुछ बता दिया है आपको। वीत राग सा देव नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, सब दुनिया के कहीं भी निकल जाओ, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो सारे सब भूल जाते हैं, भाव हो जाते, मैं आप जैसा बनूं, मैं आप जैसा बनूं। कहते हैं कि रामचंद्र जी यहाँ आए थे, रामचंद्र जी यहाँ आए थे, उन्होंने बाणा खाई थी, मैंने सब देव देखे हैं, सब देखा है, लेकिन भगवान मुझे आप जैसा बनना है, मुझे कुछ जिन जैसा बनना है। कैसे बनना है? जिन जैसा बनना है। सब मैंने देखा है, लेकिन मुझे कोई शांति नहीं मिली है। आपको देखने मात्र में शांति मिली है। इस कारण से भगवान आप जैसे मुझको बनाओ। इसीलिए राम ने राज्य किया है, राजपाट किया, सब कुछ होने के बाद उसको यही शांति मिली है। उन्होंने आकर बिना मुद्रा धारण कर ली। क्या कर ली है? जिनेंद्र भगवान की मुद्रा बने, दिगंबर बने। क्या बने? दिगंबर बनकर के उन्हें राजपाल छोड़कर, सब परिवारों को छोड़कर, सब छोड़ करके उन्होंने अपने जीवन का कल्याण किया। क्या किया? कल्याण, आत्मा का कल्याण किया। इसी प्रकार से कहते हैं यह क्षेत्र महापुण्य पुण्यवान है। पुण्यात्मा जो 99 करोड़, कितने? 99 करोड़ की ये क्या भूमि है। इस भूमि में कहीं मुनिराज मोक्ष चले गए। ऐसी ये भूमि पर हम गुरु का वाणी मिलती है, दर्शन मिलता है, तो क्या चौगुना फल मिलता है। कितना फल मिलता है? एक माला पहले तो चार माला का फल मिलता है। कितना? 3 माला का फल और मिलता है। घर में फेरे तो एक ही का माला मिलेगा, एक का मिलेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी क्रिया करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो 4 गुना फल मिलता है। इसी प्रकार से आप लोग आए दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको अभिषेक भी करना है। क्या करना है? अभिषेक करके हुए और पुण्य कमाना है, क्योंकि दुनिया में साथ क्या जाता है? दुनिया में साथ जाता है, परिवार साथ जाता है, धन साथ जाता है, वैभव साथ जाता है, तो क्या साथ जाता है? पुण्य।
क्या कहा जाता है? पुण्य कर्म शुभ वर्ग गणा। हाँ, तो याद रखना, हम मनुष्य को मिला है, अपने को ये पर्याय मिली है, अच्छी पर्याय मिली है, हमें इस मनुष्य पर्याय में पुण्य कमाना है। क्या कमाना है? पुण्य। पुण्य कमाना है। और पुण्य कमाते हुए आप किसी पर्याय में चले जाओ तो आपको पुण्य ही साथ देगा। कौन देगा? पुण्य साथ देगा। इसी प्रकार से आप लोगों जो आप धर्म कमा रहे, धर्म खर्च कर रहे, किसके लिए? धर्म के लिए धर्म में खर्च करते हैं, वो आपके साथ जाएगा। वो आपका जो पैसा है, आपका जो ये है सोना चांदी जो भी कुछ दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसका परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के प्रदेश में जाती है तो वो बदलती नहीं, मुद्रा बदलती। इसी प्रकार से वह मुद्रा आपकी पुण्य रूप में बदल जाएगी। कौन सी रूप में बदल जाएगी? मुद्रा जो है, धन जो है, सोना चांदी जो है, पुण्य रूप में बदल जाएगा। और पुण्य रूप बदल जाने के बाद वो पुण्य आपके साथ, इसीलिए मनुष्य पर्याय की सार्थकता ही है। जहाँ भी जाओ खुले हाथ से दान दो। शक्ति से क्या है? खुले हाथ भर के लो, भर के दो, भर के दो और भर के दो। इसी प्रकार ऐसा पुण्य कमाना चाहिए जो कि दुख न मिले, क्योंकि पंचम काल में हम नहीं जन्मे। कौन सा जन्मे? छठे काल में नहीं जन्मे। कौन सा छठा काल आने वाला है? दुख का काल आने वाला है। दुख के काल में नहीं जन्मे। ऐसा पुण्य कमाए ताकि हम पुनः दोबारा यहाँ भूमि पर न आए, यहाँ पर धर्म नहीं रहेगा। इसीलिए मनुष्य पर्याय मिली है, ऐसा पुण्य कमाए और दान दे। इस भावना के साथ में आने वाले भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। महावीर भगवान की जय। जावानी की ज्ञान दे सूजे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत। भारती तो जपो दिन रेन जो तेरा शरणार्थ सो पावे गुरु भजो निर्गन या धर्म पालो सदा, यही मोक्ष का बंध।